नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की राजनीति के अंदर जो केजरीवाल हैं, वो अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। उनके सारे स्टार प्रचारक जो हुआ करते थे कभी, वो अब तिहाड़ जेल में है या उन्हें छोड़ के पहले ही जा चुके हैं। जो उनका एक सबसे बड़ा स्टार प्रचारक जिसको अभी हाल फिलहाल में जो रह गया था, जो राघव चड्ढा, उनके बीच में और अरविंद केजरीवाल के बीच में अब दरार पड़ती हुई सुनाई दे रही है। ये दरार बहुत गहरी हो गई है। इसीलिए राघव चड्ढा अभी पूरे चुनाव कैंपेन के बाद पूरी ब्रीफिंग के समय से राघव चड्ढा पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। आप समझिए कि राघव चड्ढा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद से राघव चड्ढा काफी एक्टिव थे और पूरी तरीके से वो केजरीवाल के कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे थे। लेकिन उनके साथ जिस तरीके की चीजें हुई और जिस तरीके की स्ट्रेटेजी केजरीवाल अपनाते थे, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उससे डर के राघव चड्ढा ने भी किनारा कर लिया अरविंद केजरीवाल से। बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को जिस टाइम पर राघव चड्ढा की सबसे ज्यादा जरूरत थी और राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल की बहुत जरूरत थी, उस समय पे अभी राघव चड्ढा कहीं पर भी लाइमलाइट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो ये जो सारा सिनेरियो जो बना है, वो बताया ये जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो ये है कि राघव चड्ढा ये बात समझ चुके हैं कि केजरीवाल के जो नंबर 2 होता है, उस नंबर 2 को किस तरीके से फिनिश कर दिया जाता है। इसलिए राघव चड्ढा बुरी तरीके से नाराज होकर उन्होंने किनारा कर लिया है। एक और वजह जो बताई जा रही है, ये बताई जा रही है कि लगातार दिल्ली की राजनीति के अंदर आतिशी मार्लेनो को जिस तरीके से केजरीवाल द्वारा बढ़ाया जा रहा था आगे, और जिस तरीके से उसको नंबर 2 पर लाके रख दिया गया था, राघव चड्ढा की अपनी इमेज कहीं ना कहीं उसमें धूमिल होती जा रही थी। तो राघव चड्ढा ने इसी वजह से नाराज होकर अपने आप को कहीं ना कहीं अलग किया है। ये सारा मामला काफी समय से चल रहा था और राघव चड्ढा लगातार इसको बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अब ये पानी जो है सर से ऊपर जा चुका था। इसलिए राघव चड्ढा ने अपने आप को अलग किया है। अब अरविंद केजरीवाल के पास ले दे के अगर कोई स्टार प्रचारक के नाम पर या उनका जो कोच वाहन है, जो रथ चलाता है, उसके नाम पर अगर कोई है, तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। भगवंत मान अभी उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक वो भी उनके साथ नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि भगवंत मान की हालत ये है। अब पूरी पूरी जो जो देश है और पूरी दिल्ली के अंदर ये प्रचारित होता जा रहा है, पंजाब के अंदर ये प्रचारित होता जा रहा है कि जो भगवंत मान का केवल इस्तेमाल उनके चार्टर प्लेन के कारण अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि चार्टर प्लेन उनको हर जगह आने के जाने के लिए चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल को प्लेन से नीचे मजा नहीं आता है, उनको अच्छा नहीं लगता है ये कि वो प्लेन से नीचे चले। तो वो चार्टर प्लेन जो है, वो पंजाब सरकार का है और उसका जो राइट है वो भगवंत मान के पास है। अगर कहीं पर केजरीवाल मीटिंग के लिए भी जाते हैं और वहां जाना वो अपनी शान से जाना चाहते हैं, तो वो लग्जरी गाड़ियों के काफिले में से उतरकर सीधा चार्टर प्लेन के अंदर बैठते हैं और भगवंत मान का सारा समय सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लाने ले जाने और ढोने में ही गुजर जाता है। इसके बाद जिस तरीके की चीजें अभी चल रही हैं, तो कहा यह जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बात को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और कभी ना कभी उनके जो सब्र का बांध है वो फूट पड़ेगा। और इसी कारण से ये माना जा रहा है कि चुनाव तक शायद भगवंत मान भी उनके साथ रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा ने आखिर किनारा क्यों किया। आपने देखा होगा बहुत समय से, अभी काफी बीच में समय हो गया जब से राज्यसभा में उनका पंगा पड़ा था, उसके बाद से राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के आसपास भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरीके की जो भी चीजें कही जा रही हैं, वो केवल आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज को आगे किया जा रहा है, वही पूरी कमान संभाले हुए हैं। लेकिन इतना बड़ा चुनाव है, जो केजरीवाल है पूरे देश में अपने को लड़ाने के, अपने कैंडिडेट लड़ाने की, उतारने की बात कह रहे हैं। और इसके अलावा पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, पंजाब के अंदर भी 13 सीटें हैं। वहां पर जिस तरीके से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, आज उन्होंने जिस तरीके से चुनावी बिगुल फूंक दिया पंजाब के अंदर,
वो भी बड़ा देखने लायक बात है। हालाँकि दिल्ली के अंदर भी 7 सीटों पर केजरीवाल 7 में से 4 पर केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये जो 7 में से 4 सीटें हैं, वो पहले ही मान चुके हैं। केजरीवाल विधानसभा के अंदर कह चुके हैं कि हम 2029 का ज़रूर जीतेंगे, 2024 में शायद हम कुछ ना कर पाएँ। यानी कि अरविंद केजरीवाल पहले ही हार मान चुके हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और बाद में जब हारेंगे, क्योंकि हारना तो तय है, और जब हारेंगे केजरीवाल तो इस हार का ठीकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ दिया जाएगा, जैसे कि पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सर पर चुनाव का जो हारने का ठीकरा फोड़ा था, सेम उसी पॉलिटिक्स पर, उसी राजनीति पर अब अरविंद केजरीवाल टिके हुए हैं, क्योंकि हार निश्चित है और हार के लिए अब बकरा तलाशा जा रहा है कि किस बकरे का गर्दन हलाल की जाए, तो वो बकरा होगा कांग्रेस। यानी कि हम हार गए तो कांग्रेस की वजह से हार गए। ये सारी चीजों के लिए केजरीवाल ने पहले से ही तैयारी कर लिया है, लेकिन उनके पास जो पहले स्टार प्रचारक हुआ करते थे, हर जगह भाषण देते थे, हर जगह सभाओं को संभालते थे, बटकर काम करते थे। संजय सिंह बहुत अच्छी सभाओं को मैनेज किया करते थे, जाकर बोला करते थे। मनीष सिसोदिया उनके साथ रहते थे, कंधे से कंधा मिलाकर। सत्येंद्र जैन पहुंचा करते थे। ये सारे सारे जो नेता हैं, तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और अरविंद केजरीवाल से जो बचे कुचे लोग थे, राघव चड्ढा जैसे, वो अब किनारा कर चुके हैं। तो केजरीवाल को ये समझ नहीं आ रहा है कि अब करे तो करे क्या। चुनाव सर पर है और उनके पास स्टार प्रचारकों के नाम पर कोई नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा भी उनसे अलग हो चुके हैं और अभी तक वो पूरे चुनाव की पृष्ठभूमि में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये बहुत जल्दी सामने आएगा, लेकिन उससे पहले हमने आपको ये खबर बता दी है कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच में दरार आ गई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि राघव चड्ढा नंबर 2 का, जो केजरीवाल के साथ जो नंबर 2 होते हैं, उनका हश्र क्या करते हैं, इससे राघव चड्ढा घबराए हुए हैं और उन्होंने अपना रास्ता धीरे धीरे करके बदलना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। देखिए आगे होता है क्या। ये सारी चीजें बहुत जल्दी सामने आएंगी। चुनावों का दौर है, बहुत जल्दी बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।